स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। खाजू बाबा 111 बोल रहे हैं, आई डिसएग्री। मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर इन्होंने लिखा है आई डिसएग्री, इंडिया जैसे देश में पैदा हुए हो, क्या मतलब है आपका, डोंट डिफेम अवर कंट्री, गो सी गाजा, 20 लाख पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड अबाउट टू डाई। एंड मैं आपसे कहूँगा, गो एंड सी अमेरिका, गो एंड सी ऑस्ट्रेलिया, गो एंड सी यूके। आप गाजा क्यों क्यों देख रहे हो? आप पाकिस्तान को क्यों देख रहे हो? आपके जैसे लोग जब बाहर नौकरी मांगने जाते हैं ना, या कोई पैसे कमाने का तरीका ढूंढने जाते हैं, तो आपके जैसे लोगों को पता है क्या बोला जाता है? जब आप बोलोगे ना, नहीं सर कम से कम 20-30 हज़ार रुपये तो दो सैलरी, इससे कम में आजकल क्या ही चलेगा, इतनी महंगाई है। तो कंपनी वाले आपके जैसे ही लोगों को बोलते हैं कि क्या, बाहर जाके देखो कितने भिखारी मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं, तुम्हें एटलीस्ट हम 12 हज़ार की तो नौकरी दे रहे हैं, थैंकफुल रहो, आओ नौकरी करो। उनको देखो भिखारी को। ये जो आप लिख रहे हो ना मेरे भाई, डोंट डिफेम अवर कंट्री। कंट्री क्या होता है? मुझे तो आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि कंट्री होता क्या है। कंट्री की डेफिनेशन क्या है? एक बॉर्डर खींच देना किसी लैंड के चारों तरफ, वो कंट्री हो गया है? क्या है मतलब? मैं इन चीज़ों पे नहीं मानता। मैं ह्यूमैनिटी देखता हूँ, बस इंसानियत देखता हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखता हूँ। आप कैसे जी रहे हो, कि आप पेन में हो, आप खुश हो कि नहीं हो, मेरे लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। डोंट डिफेम आवर कंट्री। 10 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही है तुम्हारे कंट्री में भाई। डोंट डिफेम आवर कंट्री। गो एंड सी गाजा भाई, गो एंड सी अमेरिका, गो एंड सी ऑस्ट्रेलिया, गो एंड सी इंग्लैंड, गो एंड सी गाजा। गाजा ही देखना है इन्हें, पाकिस्तान ही देखना है इन्हें। अच्छी चीजें मत देख लेना कभी। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो, ये ना नेताओं की ट्रिक होती है। जैसे देखो, तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है नेताओं ने। जब तुम नेताओं से जाके बोलोगे ना, सर रोड टूटे बनवा दो, हमारे एरिया में लाइब्रेरी, ओह सॉरी लाइब्रेरी तो बड़ी बात कर दी मैंने, लाइब्रेरी का तो दिमाग में ही नहीं है लोगों को। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं है सर बना। अरे, तुमने वहां देखा है? वहां तो हॉस्पिटल छोड़ दो, वहां तो नर्स भी नहीं होती, वहां तो कुछ हो गया तो खुद ही इलाज करना पड़ता है, वो ऐसा देश है। तुम्हें कम से कम हमने सरकारी हॉस्पिटल दे रखा है, छत पक्की है तो क्या हो गया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते तो क्या हुआ, हमने हॉस्पिटल तो दे रखे हैं। तो ये नेताओं का गेम होता है कि ये स्टेटमेंट होता है, ताकि आप उनसे क्वेश्चंस ना पूछ पाए, आपके क्वेश्चंस को दबाने के लिए, या उनको काम ना करना पड़ जाए उनकी। तो ये फिर आप भी ऐसी भाषा बोलोगे तो आपका लॉस है इसमें दोस्त, उनका कोई लॉस नहीं है। नितिन 9857 बोल रहे हैं, भाई तू बेरोजगारी और नाकामयाबी के बाद फिलोसफर बना है क्या? 1 2 3 4 5, 5 बार क्वेश्चन मार्क। मतलब ये बहुत जोर से पूछ रहे हैं 5 बार। नहीं भाई, मैं, यार देखो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं बेरोजगार होना चाह रहा हूँ, और बहुत जल्दी हो भी जाऊंगा। अभी मैं पूरी तरह से बेरोजगार नहीं हूँ, हालांकि मैं पहले काफ़ी चीज़ें करता था। जैसे जॉब के साथ साथ ना मैं फ्रीलांसिंग भी करता था। मेरे कुछ क्लाइंट्स थे सऊदी अरब के, उनके लिए का मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था सुबह से शाम तक। फिर मुझे कहा, नहीं यार, मैं बीपी बढ़ जाएगा, मतलब बीमारियां हो जाएंगी। सॉरी। तो मैंने वो फ्रीलांसिंग वाले काम सब छोड़ दिए हैं अभी फिलहाल। मैं लोगों की इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करता था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, वो सब मैंने बंद कर दिया। अभी थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ। और भाई तू बेरोजगार, बेरोजगार अभी नहीं हूँ, बट मैं बहुत जल्दी कुछ चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे हो जाएंगी तो मैं जॉब भी छोड़ दूंगा। फिर जिएंगे आज़ादी से, सुकून से, बिल्कुल कंप्लीट आज़ादी हो जाएगी। फिर जो थोड़ी बहुत जो गुलामी है ये भी नहीं बचेगी। और नाकामयाबी के बाद फिलोसफर बनाए कि नहीं, नाकामयाबी क्या मतलब? नाकामयाबी तो कुछ नहीं है, मतलब जो जो मुझे करना है वो मैं करता ही जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, आगे भी करूंगा। ये तुम्हारा समाज, ये तुम्हारा घटिया समाज, ये 2 कौड़ी का धार्मिक समाज, ये तुम्हारे 2 कौड़ी का सिस्टम, ये पूंजीवादी, मेरे जैसे इंसान को नहीं रोक सकते। मेरे जैसे इंसान को नहीं रोक सकते। मैं भगत सिंह के उस स्टेटमेंट से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। जब उन्होंने कहा था कि अगर बेड़ियाँ नहीं कटती तो अपने पैर काट दो, लंगड़ा के चलो पर आज़ाद चलो। मैं अपने पैर हाथ सब काट दूंगा, गुलामी नहीं स्वीकार करूंगा किसी भी कीमत पे। तो नाकामयाबी के बाद नहीं, मतलब निकल जाऊंगा मैं, ये नहीं बना पाएगा तुम्हारा जो ये समाज है ना, ये मुझे कभी गुलाम नाकामयाब बना ही नहीं पाएगा। मैं अपनी फ़िटनेस पे हमेशा ध्यान दूँगा, मैं अपनी फ़िटनेस की बैंड नहीं बजाऊँगा किसी कंपनी के लिए, है ना? किसी कंपनी के मालिक को और अमीर बनाते-बनाते मैं खुद की वल्नरेबल सिचुएशन नहीं कर दूँगा।
कि 45-50 साल का होते-होते मैं बेड पे पहुँच जाऊँ या दवाइयाँ खा-खा के जिऊँ, पेन लेके जिऊँ। मैं क्यों यार, मैं क्यों पेन लूँ? मैं नहीं लूँगा भाई पेन। मैं आराम से अच्छे से जिऊँगा अपनी लाइफ़। ये तुम्हारा मुझे पता है, ये तुम्हारा समाज मुझे अभी भी कोशिश करता है पकड़ने की बहुत। मुझे नहीं पकड़ पाओगे यार, मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मुझे नहीं पकड़ पाओगे तुम लोग। जो मेरे जैसे कुछ और भी लोग हैं ना, वो बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है हम आपकी सारी बातें समझते हैं सर, लेकिन इन चीज़ों से निकले कैसे? निकलना मुश्किल है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, बहुत चीज़ें होती है। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। ये जो हमारी कंडीशनिंग की गई है ना बचपन से, ये इसको तोड़ना इतना भी ईज़ी नहीं है। मैं भी कई चीज़ों से इफ़ेक्ट हो जाता हूँ। कई चीज़ें मुझे भी अभी भी इफ़ेक्ट कर देती हैं, हमारे आस-पड़ोस की चीज़ें, हमारे फैमिली की चीज़ें, हमारे ऑफ़िस की चीज़ें ज़्यादातर, है ना? वो कर देती हैं हमें इफ़ेक्ट। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, हारो ना हार अल्टीमेटली तुम्हें लिबरेट होना ही पड़ेगा अगर अच्छी लाइफ़ जीनी है तो। नहीं तो एकदम घटिया क्वालिटी की लाइफ़ जीनी है तो भाई समाज तुम्हें बिल्कुल वो कर देगा, खत्म कर तुम्हें, चब बिल्कुल तुम्हारी पर्सनैलिटी को ना मार देगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी को दबा देगा। जैसे मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ ना, तो मुझे इस समाज के लोग डायरेक्टली तो खैर नहीं बोल पाते हैं, बट इधर-उधर से कहीं से मैं सुनता हूँ, अरे यार वो क्या वीडियोज़ बनाता है यार, उसको बोल कोई अच्छी वीडियो बनाया करे। मतलब मैं अपनी लर्निंग्स, जो जिन चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ, वो चीज़ मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी पर्सनैलिटी लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ है, ये आप करो, इससे आपको फ़ायदा होगा। इस चीज़ को भी वो गलत बोल रहे हैं। ये मेरी चीज़ है भाई, ये मेरी चीज़ है जो मैं आगे बता रहा हूँ। अगर मैं स्विमिंग करूँगा ना तो वो मेरी चीज़ है, मैं अपनी मर्ज़ी से स्विमिंग कर रहा हूँ। कल कोई समाज आके मुझे बोलेगा क्या फ़ालतू का स्विमिंग कर रहा है यार तू, जाके नौकरी कर कहीं, प्रेशर में काम कर, हाइपरटेंशन करवा ले, डायबिटीज़ करवा ले, बेकार में स्विमिंग कर रहा है, फिट-वोट हो जाएगा, अच्छे से जीने लगेगा, मज़ा आ जाएगा तुझे। तो ऐसे ही मुझे बोलते हैं कि हाँ, ये वीडियो में कोई अच्छी अच्छी क्या मतलब होता है? क्या भजन गाऊँ यहाँ बैठ के मैं? हैं? चलो अच्छी बात करता हूँ। भक्तगणों, आप लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बुरा होता है। चोरी करना पाप होता है। इससे आप नरक के भोगी बनेंगे। नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। तो क्या वो मुझे रोक लेते हैं? बोलते ही है ना कि भाई मेरी मर्जी यार, मुझे मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कानून के दायरे में रह के ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तुम भी तो अपने समाज का प्रचार करते हो ना हर जगह, अपनी फिलॉसफी सबको चिपकाते हो ना जबरदस्ती, ये कर वो कर ऐसा कर। ये मेरी फिलॉसफी है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं खुद से प्रचार। तुम्हारा प्रचार तंत्र बहुत बड़ा है, मेरा मैं प्रचार खुद ही हूँ, ऑपरेशन खुद ही हूँ, एचआर, सारी चीजें मैं खुद ही हूँ, खुद ही कर रहा हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है फिलहाल। तो ये समाज आपको बहुत कोशिश करेगा रोकने की, पूरी जोर लगा देगा कि नहीं ये, जैसे इन्होंने लिखा है ना, इनके कमेंट पे ही तो बात कर रहे थे हम, भाई तू बेरोजगार, बेरोजगार मैं नहीं हूँ, और नाकामयाबी के बाद फिलोसफर बना है क्या? नहीं देखो, फिलोसफर फिलोसफर नहीं, फिलोसफर तो हर बंदा होता है ना। फिलोस वो आचार्य प्रसाद ने एक बात बोली थी कि फिलोसफर तो हर कोई होता है, बस कोई एकदम निचले स्तर का फिलोसफर होता है, कोई लेवल होते हैं वो, क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई सोच तो कैरी कर रहा है ना अपने अंदर। फिलॉसफी का क्या मतलब है? एक सोच, एक थॉट प्रोसेस, जिसको वो जिस चीज़ों को मानता है, जिस चीज़ों के तरीके से वो जीवन जीता है, यही होगी ना फिलॉसफी। वो तो हर कोई फिलोसफर है। तुम लिख रहे हो भैया? और कमेंट पढ़े कुछ? दिलरुबा 4202 बोल रही हैं, और भाई बहन मैं भी इनफरत झगड़ा, भाई में नफरत झगड़ा पैदा नहीं होगा तो, हाँ मतलब फैमिली में झगड़ा वगड़ा होता है, ये बोल रही हैं। रोहित कुमार बोल रहे हैं, भाई मेरे 6 बच्चे हैं, मैं महान काम किया है। हाँ ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप और करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। अ, पंकज पंकज पंकी पंकज पंकी बोल रहे हैं, अ, अच्छा है, मैं किसानी की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ खुद का खुद से खुद के ज़मीन पर रिस्क लिया जाता है। किसी कंपनी में एसी के कमरे में बैठकर रिस्क लेना या किसी और के लिए काम करना। हाँ मतलब ये कह रहे हैं खेती अच्छी, अच्छा है, अच्छा है। मतलब खेती किसानी ही तो अल्टीमेटली अब सब खत्म ही हो रही है ना अब इंडिया में। अब तो लोग, ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये पूंजीवादी, ये कॉरपोरेट कल्चर और ये सब ला रहे हैं, जो कि भारत में कंप्लीट वो चलेगा नहीं। भारत के लोग बिल्कुल वल्नरेबल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक किसान है वो अपने बच्चे को कभी ये नहीं बोल रहा कि तू भी खेती कर, वो बोल रहा है कि तू डिग्री लेके नौकरी कर। और यहाँ नौकरी में कितना बुरा हाल है ना भाई, 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप लोग जो मुझे देख रहे हो या 1-2 साल से नौकरी में हो या बहुत बड़े-बड़े सपने लेके नौकरी में आए हो, 8 साल में मैंने पूरा फ्यूचर देख लिया है आगे का यहाँ क्या होता है। बहुत लोगों को देखा है, मेरे सीनियर्स हैं, जिनकी महीने की 3-3 4-4 लाख रुपए सैलरी है। वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं ना भाई, मैं क्या बयाँ करूँ तुम्हें। मतलब एकदम वल्नरेबल लाइफ़ जी रहे हैं वो। महँगी गाड़ी में आते हैं नो डाउट, बहुत महँगी गाड़ी से आते हैं वो ऑफ़िस। लेकिन उस गाड़ी के अंदर भी वो तमतमाते हुए आते हैं। ऐसे डरे सहमे, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं, ये बना के दे, अरे यार वो रह गया, इधर आओ कैबिन में आओ, मीटिंग रख जल्दी, वो गॉड ये छूट गया, वो छूट गया, दवाई कहाँ है मेरी, डायबिटीज की हाइपरटेंशन की दवाई कहाँ है। ऐसी जिंदगी चाहिए तो आना कॉर्पोरेट में। ये भी उनकी बता रहा हूँ जो पहुंच जाते हैं उस लेवल पर। सारे पहुंचते भी नहीं हो, कुछ ही लोग होते हैं जो पहुंच पाते हैं, बाकी तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह वो नीचे वाले लेवल पे ही कर कुरा के गेम बच जाता है उनका। तो खेती को छोटा बोलना, अरे खेती तो बड़ी बेकार चीज़ है, कोई खेती कर रहा है तो अरे ये तो कितना घटिया काम कर रहा है। ये सब साजिश है, ये सब कॉन्स्पिरेसीज है ये सब। जो ये सब धीरे धीरे धीरे, देखो एक षड्यंत्र होता है जो सीधा किया जाता है, सीधे सीधे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको फंसा दिया, है ना। एक कॉन्स्पिरेसी होती है जो डिकेड्स लगता है, जिसमें टाइम लग, डिकेड्स नहीं सॉरी, साल लगते हैं, कुछ धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। ये पूंजीवादी वो कर रहे हैं, ये आपकी नस्लों को गुलाम बना रहे हैं। आपके जो बच्चे आएंगे ना, जिन्हें आप पैदा करोगे, सभी शादियां कर रहे हो आप लोग धड़ल्ले से, फिर बच्चे पैदा करते हो आप शादी करने के तुरंत बाद, तो वो बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे आप तो नहीं सोच रहे हो, बट ये पूंजीवादी सोच के बैठे हैं कि इन लोअर क्लास के, इन मिडिल क्लास के बच्चों से क्या करवाना है, इन्हें कितना पढ़ाना है, इनको कितनी शिक्षा देनी है, इनको कितने पैसे देने हैं। क्योंकि ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो लिबरेशन आ जाता है, आज़ादी आ जाती है। आज़ादी आ गई तो दिमाग सोचने लगता है, दिमाग सोचने लगता है तो उसे चीज़ें पता चलने लग जाएंगी। ठीक है, आप फिर राज कर नहीं पाओगे अपनी गद्दी पे बैठ के, लोग बगावत कर देंगे। तो इसीलिए वो गुलाम गुलाम ही बने रहें। इसका एक सिंपल सा फंडा होता है, उन्हें बस उतना ही खाना दो जितने में वो जिंदा रहें। उनको क्वालिटी फूड नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, ज़्यादा सोचने लगेंगे, आईक्यू हाई हो सकता है। उन्हें इतने पैसे मत दो कि पैसे के बारे में वो सोचना ही छोड़ दें। पैसे के बारे में अगर सोचना छोड़ दिया तो फिर वो कुछ और सोचेंगे। फिर वो क्वालिटी लाइफ के बारे में सोचेंगे, फिर वो अपग्रेड करने, वो ऐसा सोचेंगे कि हम यहाँ ही क्यों रह रहे हैं, हम कहीं और अच्छी, वो वर्ल्ड की टॉप 5 सिटीज सर्च करने लग जाएंगे कि कौन सी टॉप 5 सिटीज है, हम क्यों नहीं रहेंगे वहाँ जाकर, हम वहाँ जाते हैं रहने। ये सब बात करने लग जाएंगे। तो इन पूंजीवादियों ने जो अपना घेरा बना रखा है और उस घेरे के अंदर एक अलग दुनिया बना रखी है, उस दुनिया में खलल पड़ जाएगा। ये सब चीज़ आपको नहीं पता, पर ये सब चीज़ उन पूंजीवादियों को बहुत अच्छे से पता है, जो ये पूरा का पूरा तमाशा चला रहे हैं। आप बस यही करते रहोगे, अपने बच्चों को बीटेक एमबीए करा के उसे नौकर बनाते रहोगे। ठीक है, और ये फालतू के धार्मिक पचड़ों में और ये पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकांड जो होते हैं, इन सब में फंसे रहोगे। और यार ये किसका फोन आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो आज़ादी नहीं मिलेगी आपको कभी। इस तरीके से आप हमेशा फंसे रह जाओगे। मेरी बातें सुन के बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत लोगों को बुरा लगता है, बहुत लोगों को दुख होता है। भाई दुख, तुम एक बात बताओ, तुम इस लेवल का ब्रेन वॉश हो, मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, या अंकल या आंटी, या जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारे, वो जो नेता टीवी में बैठ के बातें करते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु टीवी में बैठ के बातें करते हैं, ये बड़े बड़े पूंजीवादी जो आपको बताते हैं, वो आपके फायदे की बात नहीं है। इसको बैठा लो अपने मगज में। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये तुम्हारे फायदे, मैं तुम्हारा बंदा हूँ भाई, मैं तुम्हारे खेमे का हूँ। वो दूसरे खेमे के लोग हैं जिनकी बातें तुम मान के बैठे हो, जिनकी सारी चीजें तुम फॉलो करते हो, और वो वहाँ खुश होते हैं, देखो उनको कहते बेवकूफ़ बना रखा है। और जो तुम्हारे खेमे का बंदा तुम्हें कुछ समझा रहा है, तुम उसे गाली दे रहे हो, उसकी बातों से आहत हो रहे हो। हालांकि मैं तो वीडियो पे ढीठ आदमी हूँ, मैं तो बनाता ही रहूँ क्योंकि तुम लोग तो मेरे ही बंदे हो ना, तुम ऐसे छोड़ नहीं सकता मैं। तो कोशिश जारी रहेगी। तो समझो इस चीज़ को, ऑफेंड मत हो, दुखी, मेरी बातें दुखी करने वाली नहीं है, आँख खोलने वाली है। जब कोई बीमारी होती है ना, कुछ घाव हो जाता है शरीर पे, उस पे कोई दवाई डालते हैं तो बहुत जलता है। तो जलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई बुरी है, वो दवाई कोई फेंक दोगे तुम, नहीं। वो दवाई जल रहा है, मान लो, बट तुम्हें ठीक करेगा वो तुम्हारा वो। किसी की मीठी मीठी बातें या किसी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो तुम्हें ये बाजारवाद में फंसाते हैं, ये तुम्हें ज़बरदस्ती तुम्हारे जेब से पैसा निकलवाते हैं, ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं ताकि तुमसे ज़्यादा काम कराया जा सके और तुम्हें उसी लूप में फंसा के रख सकें। तुम्हें ये बोला जाता है कि मेहनत करना ही महान काम है, आराम करना गलत होता है।
सब फालतू की बकवास है ये। क्यों नहीं करेंगे भाई हम आराम? हम भी आराम करेंगे, हम भी मजे करेंगे। मजे करने का ठेका क्या इन पूंजीवादियों ने ले रखा है? नहीं, हम भी करेंगे, सब करेंगे। चलो मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, लंबी हो गई है वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।